पूरी दुनिया अगर मान लीजिए आपको मान सम्मान देती है, पूरा मान सम्मान देती है, लेकिन खुद की नजर में आपकी अहमियत कैसी है, ये ज्यादा मायने रखता है। सफल जिंदगी जीने के लिए हमें खुद का सम्मान करना सीखना होगा, खुद के साथ सच्चा होना होगा। बिल्कुल। और जैसा कि हम पूरी दुनिया की बात कर रहे थे प्रीति, जो आपने शुरू किया उसमें यह है कि अपनी खूबियों के साथ खामियों को भी स्वीकार करना सीखना होगा, अपने जीवन आदर्शों का सम्मान करना सीखना होगा, सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए अपना 100% देना भी ज़रूरी होता है। और ये भी याद रखना ज़रूरी है कि जोखिम से हम डरे बिना सूझबूझ के साथ साहस भरा कदम आगे बढ़ाएं और अपनी हिम्मत पर भरोसा करें। भरोसे से उठा हर कदम बड़े से बड़े जोखिम को भी छोटा साबित कर देता है। बिल्कुल। और इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम जीवन को जिएं, लेकिन इस अंदाज में जिएं कि वो एक मिसाल बन जाए और वो एक प्रेरणा बन जाए लोगों के लिए भी। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री ने तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं से आत्मनिर्भर और आधुनिक भारत के निर्माण में योगदान की अपील की। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को देश की विकास यात्रा की बागडोर संभालनी है। उन्होंने छात्रों को उपाधि प्रदान करने के लिए ब्लॉकचेन तकनीक आधारित डिजिटल डिग्री देने की शुरुआत की। अब छात्रों को संस्थान में विकसित ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल डिग्री जारी की जाएगी। ये डिजिटल डिग्री वैश्विक स्तर पर सत्यापित की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी पूरी तरह से प्रौद्योगिकी संचालित है। इस दशक में भी तकनीक अलग अलग क्षेत्रों में अपना दबदबा और बढ़ाने वाली है। बिना तकनीक के अब जीवन एक तरह से अधूरा होगा। आने वाले 25 सालों में भारत की विकास यात्रा की बागडोर आपको ही संभालनी है। जब आप अपने जीवन के 50 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय का भारत कैसा होगा, उसके लिए आपको अभी से ही काम करना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में बीना पनकी पाइपलाइन और 11,000 करोड़ रुपए की लागत की कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम खंड की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना का निरीक्षण किया। उन्होंने आईआईटी मेट्रो स्टेशन से गीतानगर तक की सवारी की। प्रधानमंत्री ने कहा कि अकेले उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 27 बुनियादी ढांचा परियोजना का वर्चुअली उद्घाटन किया। बीआरओ के काम की सराहना करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा सड़क संगठन दूर दराज के इलाकों में सड़क, सुरंग और दूसरे बुनियादी ढांचे का निर्माण करके देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि सीमाई क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास सुरक्षा चुनौती का सामना करने की तैयारी का हिस्सा है। सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से ही लद्दाख में चीन को करारा जवाब दिया गया। कोविड-19 रोधी टीके कोवैक्स और कोर्बेवैक्स को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है। औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने कोविड की दवा मोल्नुपिराविर को भी अनुमति दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बच्चों के टीकाकरण और एहतियाती डोज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के 655 मामले हो गए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदियां लग गई हैं। मेट्रो, रेस्टोरेंट, बार 50% क्षमता के साथ अब संचालित होंगे। सिनेमा, बैंक्वेट हॉल, स्पा, जिम और स्कूलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष कोटा मेडिकल कॉलेज में ओमिक्रॉन की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन का कोटा में अभी कोई मामला नहीं है, लेकिन इसके खतरे को देखते हुए कोटा में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आगे के बेहतर संचालन के लिए आला अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, वो उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोटा में पूर्व में ही स्वीकृत BSL 2+ लैब के लिए 1.5 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस लैब की स्थापना के बाद
निपाह और इबोला जैसे वायरस जो सामान्यतः भारत में नहीं पाए जाते, उनकी पहचान करना आसान हो जाएगा। देश के बैंकों के एनपीए में कमी आई है। बैंकों का एनपीए सितंबर 2021 में घटकर 6.9% पर आ पहुंचा है। आरबीआई की बैंकिंग सेक्टर को लेकर जारी की गई रिपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग सेक्टर 2020-21 में ये बात कही गई है। बैंकों का एनपीए मार्च 2020 में 8.2% से घटकर मार्च 2021 में 7.3% और सितंबर 2021 में घटकर 6.9% पर आ गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को कामकाज के संचालन और जोखिम प्रबंधन के उपायों को मजबूत करने की जरूरत है, जिससे कोरोना वायरस महामारी के चलते पैदा हुई अनिश्चितता का मुकाबला किया जा सके। और आइए अब देखते हैं देश के चारों कोनों से राज्यों से आ रही बड़ी खबरें। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के हरदोई, सुल्तानपुर और भदोही में चुनावी सभाएं की। हरदोई में अमित शाह ने जन विश्वास यात्रा के साथ रोड शो भी किया, जिसमें भारी संख्या में लोग दिखे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के बदायूं और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया। उन्होंने पूर्व में रही सरकारों को भ्रष्ट और भयभीत सरकार बताया। हरियाणा में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में आयोजित समारोह में बीजेपी के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता और जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही मंत्रियों की संख्या हरियाणा में 14 हो गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग की है। ममता बनर्जी ने गंगा सागर मेले की तैयारियों की समीक्षा की और कपिल मुनि मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल खोलने के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स के साथ एमओयू साइन किया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी में हुए इस समझौते से बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के साथ रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 15 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की विधानसभा सीट चमकौर साहिब से डॉक्टर चरणजीत सिंह को मैदान में उतारा है। पंजाब कांग्रेस के पूर्व विधायक फतेह बाजवा, अकाली दल के पूर्व विधायक गुरतेज सिंह गुड़ियाना, यूनाइटेड अकाली दल के पूर्व सांसद राजदेव सिंह खालसा, पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का दल उत्तर प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर है। निर्वाचन आयोग के दल ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से बातचीत की और विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। कर्नाटक में सार्वजनिक स्थानों पर सभी तरह की न्यू ईयर पार्टियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां होटल, रेस्टोरेंट, पब और अन्य स्थानों को 50% लोगों के साथ संचालित करने की अनुमति है। साथ ही 10 दिनों के लिए नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को बर्फबारी का दौर जारी रहा। इस दौरान चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आई। टूरिस्ट प्लेस पटनी टॉप में टूरिस्ट बर्फबारी का जमकर मजा लेते नजर आए। और राज्यवार सुर्खियों के बाद आइए अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साल 2022 के लिए $768.2 अरब के रक्षा बजट को मंजूरी दी है। इसमें हिंद प्रशांत क्षेत्र में अभियान चलाने के लिए ही $7.1 अरब का प्रावधान किया गया है। बजट में चीन के खिलाफ एक व्यापक रणनीति बनाने का भी आह्वान है। इस साल बजट में चीन और रूस के साथ बढ़ती प्रतिस्पर्धा पर मुख्य रूप से फोकस किया गया है। बजट में अत्याधुनिक तकनीकों जैसे हाइपरसोनिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों पर जोर दिया गया है। बांग्लादेश ने ढाका में सीमित स्तर पर कोविड-19 टीकाकरण की बूस्टर डोज देने की शुरुआत कर दी है। ढाका में कुछ अस्पतालों में 59 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों को बूस्टर डोज
देना शुरू कर दी गई है, जिन्हें वैक्सीन की 2 खुराक पहले दे दी गई है। सरकार के सुरोखा ऐप पर पंजीकरण कराने वाले लोगों को ढाका के विभिन्न अस्पतालों में बूस्टर डोज लगाने का संदेश दिया जाएगा। यह प्रक्रिया 10 दिन पहले पिछले रविवार को प्रयोग के तौर पर शुरू की गई थी, जिसे अब सुरोखा ऐप के साथ जोड़ा गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए फ्रांस ने कड़े कोविड प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। अब घर से काम करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक इंडोर कार्यक्रमों में 2000 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। संक्रमण के 1 लाख से अधिक नए मामले सामने आने के बाद ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री ज़िया कॉस्टेक्स ने नए साल की पूर्व संध्या पर कर्फ्यू की घोषणा नहीं की है। इन तमाम बड़ी खबरों के बाद आइए देख लेते हैं आज की बड़ी गतिविधियां। आज की गतिविधियों की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हैदराबाद के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और साथ साथ आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति तमिलनाडु की यात्रा पर आज रहेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करेंगे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यों के साथ वित्त मंत्रियों के बजट पूर्व से संबंधित बैठक करेंगी, जिसमें विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्री साथ होंगे। और इसके अलावा इनोवेशन अचीवमेंट्स की बात करें तो इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021 पर संस्थानों की अटल रैंकिंग आज घोषित की जाएगी। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के नेतृत्व में पूर्ण चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। और अब बात करेंगे एक पॉजिटिव स्टोरी की। लाचार हो पर जो रुके नहीं, थमे नहीं, उसके जज्बे को हर कोई सलाम करता है। आइए आज आपको दिखाते हैं एक ऐसी पॉजिटिव स्टोरी जो ना सिर्फ आपको उम्मीद और जज्बातों से सराबोर कर देगी बल्कि हौसला भी भरपूर देगी। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में रह रहे एक ऐसे शख्स की जो दिव्यांग है, मॉडिफाइड रिक्शा चलाता है और बड़ी मेहनत मशक्कत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है। स्कूटी चला रहा है भाई, बहुत बढ़िया। इस दिव्यांग शख्स के चेहरे पर बसी मुस्कान तो देखिए। अपने कठिन हालातों से तालमेल बिठाते हुए कैसे ये आगे बढ़ता जा रहा है अपने मॉडिफाइड रिक्शे पर। इस शख्स का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए कैसे ये किसी के सवालों का हंसते हुए जवाब दे रहा है। इसकी मॉडिफाइड गाड़ी में स्कूटी का इंजन लगा है, सामने की तरफ बाइक की हेडलाइट लगी है। हाथ नहीं है, फिर भी ये गाड़ी के हैंडल को बड़ी आसानी से मोड़कर दिखा रहा है। एक्सीलेटर देकर और ब्रेक लगाकर भी दिखा रहा है। हैंडल के एक साइड में स्विच दिया है, जिसे दबाने पर गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और फिर चल पड़ती है बिंदास अंदाज में। कितने दिन से चला रहा है? ये होगा मेरे को 5 साल। 5 साल हो गए। कमाल है यार। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, अच्छा। बीवी है, एक बुरा बाप है, उनके लिए जाता हूं। वीडियो बनाने वाले ने इनकी तारीफ की, कुछ पैसे भी दिए। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने इनका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं अपनी टाइमलाइन पर जो वीडियो शेयर कर रहा हूँ, पता नहीं वो कितना पुराना है या कहाँ का है, लेकिन मैं इस सज्जन को देखकर हैरान हूँ, जिसने न केवल अक्षमताओं का सामना किया है बल्कि उसके पास जो कुछ है उससे काम कर रहा है। इसके बाद आनंद ने अपने सहयोगी राम और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स को टैग करते हुए पूछा, राम, क्या महिंद्रा लॉजिस्टिक उन्हें लास्ट माइल डिलीवरी के लिए बिजनेस एसोसिएट बना सकता है? रिक्शा चालक को असली सुपर हीरो का तमगा देते हुए जवाब में कहा गया कि उसे जल्द से जल्द क्रैक करने की कोशिश की जा रही है और वो हमारे देश की सप्लाई चेन के लिए एक एसेट होंगे। आनंद महिंद्रा ने ये वीडियो 27 दिसंबर को दोपहर 3:39 पर शेयर किया था। अब तक इस वीडियो को 4 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है।
वीडियो को हजारों लोगों ने रीट्वीट किया। कई लोग इसे कोट ट्वीट भी कर चुके हैं। इसे पसंद करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस मेहनत कश रिक्शा चालक के पास ट्विटर पर मिलने वाला जॉब ऑफर जल्द पहुंचे, ऐसी दुआ सब लोग कर रहे हैं। मतलब प्रीति, देखिए इस स्टोरी को देखने के बाद में हम छोटी छोटी सी परेशानियों पर निराश हो जाते हैं, लेकिन यदि जोश, जुनून और जज्बा हो और कुछ कर दिखाने का साहस हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये कहानी हमें ये बताती है। और जैसा हमने शुरू में भी कहा था कि खुद पर भरोसा रखना पहली शर्त है किसी भी तरह से आप अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक पर जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं केरल में चल रहे काइट फेस्टिवल के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे आज के इतिहास की। एक ओंकार सतनाम। सिख धर्म भी एक अद्भुत धर्म है। गुरु नानक देव जी से लेके और गुरु गोविंद जी तक, पहले गुरु और 10वें गुरु के बीच में कितनी कुर्बानियाँ दी सिख गुरुओं ने। इस देश को बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए क्या क्या नहीं उन्होंने अपना समर्पण किया। Why does diplomacy matter and how does it impact the common man? How did this happen? And what can be done to repair this important relationship? What is new in our foreign policy? हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 29 दिसंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं। 29 दिसंबर वर्ष 1937 में आयरलैंड राज्य से गणराज्य बना। स्वाधीनता मिलने से पूर्व आयरलैंड देश ब्रिटिश शासन के अधीन था। एक नए संविधान अधिनियम के साथ ही आयरिश मुक्त राज्य आयरलैंड के रूप में पहचाना जाने लगा। स्वतंत्र होने के बाद यह देश आर्थिक संसाधनों के अभाव में रहा। यूरोपियन कमेटी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विकसित सदस्य देशों के सहयोग से इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आर्थिक मजबूती के कारण यह देश सकल घरेलू उत्पाद में विश्व में छठे स्थान पर भी रहा है। 29 दिसंबर वर्ष 1975 को ब्रिटेन में ऐतिहासिक कानून द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल पे लागू हुआ। इस कानून के तहत समाज में और नौकरी की जगहों पर महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और दर्जा दिया जाना अनिवार्य हो गया। इस तरह एक ही नौकरी के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन देना गैर कानूनी हो गया। कानून के मुताबिक रोजमर्रा की भाषा में भी बदलाव लाने की बात कही गई। उदाहरण के तौर पर फायरमैन की जगह फायर फाइटर्स शब्द के इस्तेमाल की बात कही गई।
इस कानून के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में समानता बढ़ाने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया गया। और अब बात करते हैं आपकी और हमारी सेहत की। आंखें हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कंप्यूटर पर या सिस्टम पर लगातार काम करने से सबसे ज्यादा हमारी आंखों पर दबाव पड़ता है। वैसे कंप्यूटर, टीवी या मोबाइल, इन पर लगातार नजर रखने से आंखों की रोशनी कम हो सकती है। बिल्कुल, और जिस तरह से हमारा लाइफस्टाइल पूरा बदल चुका है, मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, इनकी स्क्रीन से निकलने वाली जो रोशनी है वो आंखों के लिए बेहद नुकसानदायक होती है। नजर कम हो जाती है, दूर और पास का धुंधला दिखाई देना, आंखों में से पानी आना, ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिनका असर आंखों पर पड़ता है और आंखों की रोशनी ये कम होने लगती है। ये लक्षण है। आज ये आपको बताते हैं एक ऐसी क्रिया जिसे कहा जाता है कि नेत्र शक्ति विकासक क्रिया। इसे कैसे किया जाए ताकि जो आंखों की रोशनी है वो कम ना हो बल्कि अच्छी बनी रहे और आंखों को आराम मिले। सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। आप चाहें तो इस अभ्यास को खड़े होकर भी कर सकते हैं। अपनी कमर गर्दन को सीधा करें। अब श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे झुकाएं और पलकों को बिना झपकाए किसी भी एक केंद्र बिंदु पर लगातार देखते रहें। जब आपकी आंखों से पानी, आंसू, टीयर्स आने लगे तो आंखों को धीरे से बंद कर लें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं और विश्राम करें। नेत्र शक्ति विकासक क्रिया आपकी आई साइट को इम्प्रूव करने में सहायक है। जिन्हें ग्लूकोमा या स्क्विंट की समस्या हो वह इस अभ्यास को ना करें। तो ये क्रिया करने से जरूर जो आंखों की रोशनी है वो तेज होगी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आंखों की एक एक्सरसाइज है, एक क्रिया है। बिल्कुल। और प्रीति, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम नजरअंदाज करने लग जाते हैं चीज़ों को। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आंखों की रोशनी जिसे हम इस दुनिया की खूबसूरती देख सकते हैं उसका हम खास तौर से बिल्कुल। और क्योंकि आंखों की बात हो रही है और पराक्रम आपने उम्र का जिक्र किया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं बिल्कुल उनके आंखों पर भी अब उन्हें चश्मा पहनने की जरूरत पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कोविड का समय रहा, बाहर निकलना बच्चों ने बंद कर दिया, पूरा एक तरह से हम कहें कि रूटीन ही चेंज हो गया। लेकिन जो नेचुरल लाइट है, क्योंकि हम लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी आदत पड़ रही है तो आंखों की रोशनी पर असर पड़ रहा है। नेचुरल लाइट में रहना और ये क्रिया करना ये जरूर फायदेमंद आंखों के लिए। और प्रीति, खासतौर से छोटे बच्चे, अभिभावक दरअसल उनको यदि उनको खाना खिलाना है या फिर उनको किसी भी तरीके का कोई काम कराना है तो वो कोशिश करते हैं कि उनको या तो टीवी चला देते हैं या मोबाइल हाथ में रख देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन आदतों से आप अपने बच्चों को बचाएं ताकि वो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें और उनकी नज़रों की जो रोशनी है वो भी मजबूत रह सके। और आइए अब नजर डालते हैं संसद टीवी पर आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। हेलो इंडिया के बाद आप सुबह 9 बजे से देख सकते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और सुबह 9:30 बजे देखिए बिल्स एंड इनसाइट। सुबह 10 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं इतिहास, गीता भारतीय संस्कृति का सार, इस पर आधारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम। और शाम के कार्यक्रमों की बात करें तो शाम 7 बजे संसद टीवी पर देखिए समसामयिक मुद्दों पर बड़ी बहस, मुद्दा आपका। शाम 7:30 बजे आप देखिए लोकतंत्र राउंड अप और रात 8 बजे दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारा खास बुलेटिन आज की खबर। रात 8:30 बजे संसद टीवी पर आप देख सकते हैं लॉज दैट शेप्ड इंडिया और रात 9:30 बजे इंग्लिश डिबेट शो पर्सपेक्टिव। और अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। जाते जाते आज के कलाकार में आपको बताते हैं वाराणसी की एक झलक। वाराणसी में आजकल काशी फिल्म महोत्सव चल रहा है। इस 3 दिवसीय फेस्टिवल में नामचीन कलाकारों ने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और नृत्य की प्रस्तुति दी है। आज के कलाकार में आपको दिखाते हैं काशी फिल्म महोत्सव में शामिल हुए प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और मशहूर गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति। फिलहाल आप देखिए इसकी झलकियां और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।